ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग मंत्री जी से 3 से 4 घंटे ही बिजली आने की शिकायत कर रहे हैं। इस पर ऊर्जा मंत्री ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया। सोशल मीडिया पर लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं। सपा और कांग्रेस ने भी बिजली व्यवस्था को लेकर जमकर हमला बोला है। तो वहीं सपा का कहना है कि ए.के. शर्मा असफल सरकार के एक असफल मंत्री हैं। एक असफल मंत्री से क्या ही उम्मीद की जा सकती है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामवृक्ष यादव ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को पत्र लिखकर अपनी हत्या की गहरी साजिश की आशंका जताई है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि कुछ प्रभावशाली राजनीति विरोधी और एक मंत्री की मिलीभगत से उन्हें रास्ते से हटाने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने अपनी जान बचाने की गुहार लगाई है। उत्तर प्रदेश के देवरिया की डीएम दिव्या मित्तल सुर्खियों में हैं। बीते दिनों उन्होंने एक बैठक में जनप्रतिनिधियों को ट्रांसफर के लिए दबाव न बनाने की नसीहत दे दी थी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। डीएम के इस बयान पर जब मीडिया ने यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि सुनना प्रशासन का काम है और उन्हें सुनना चाहिए। ऐसा कोई सरकार आदेश नहीं देती है कि अधिकारी जनप्रतिनिधि की बात न सुने। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो जबरन धर्मांतरण कराएगा उसका योगी सरकार ठीक से इलाज करेगी। बलरामपुर के छागुन बाबा प्रकरण को लेकर उन्होंने ये बात कही। सपा नेताओं की ओर से कांवड़ यात्रा पर उठाए जा रहे सवाल पर अपर्णा यादव ने कहा कि हमारे देश में सभी प्रकार के धर्मों के लिए जगह है, किंतु कोई भी व्यक्ति सनातन धर्म के लिए अपमानजनक बात कहेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी के क्रिकेटर यश दयाल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण ले ली है। उन्होंने एक रिट याचिका दायर कर गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में एक एफआईआर दर्ज कर चुनौती देते हुए उसे रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है। यश दयाल का कहना है कि मामले में उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने सावन माह में कांवड़ यात्रा मार्गों पर शराब की बिक्री को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर कांवड़ मार्ग पर मांस की दुकानें बंद की जा रही हैं, तो शराब की बिक्री पर भी पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए। डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि जितना मांस अपराधी है उतना ही शराब भी अपराधी है। दोनों से कांवड़ की पवित्रता भंग होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए हाईटेक एंटी ड्रोन और T-30 ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। राम मंदिर के उद्घाटन समारोह और महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए एंटी और T-30 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। इसमें महाकुंभ की तरह ही आधुनिक कंट्रोल रूम की स्थापना भी हुई है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है, जिसके चलते संगम क्षेत्र सहित आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा है। पिछले 24 घंटे में दोनों नदियों के जलस्तर में लगभग आधे मीटर की वृद्धि हो गई है। प्रशासन ने बाढ़ की आशंका को देखते हुए अलर्ट जारी किया है और तैयारियां शुरू कर दी हैं। सुबह 8 बजे तक फाफामऊ में गंगा का जलस्तर 79.20 मीटर और छतनाग में 78.16 मीटर दर्ज किया गया। लंदन से दिल्ली जा रही वर्जिन एटलांटिक एयरलाइन की फ्लाइट में ईंधन घट जाने के चलते लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। विमान में 300 यात्री सवार थे। वर्जिन एटलांटिक एयरलाइन की उड़ान सुबह करीब 10:30 बजे लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से रवाना हुई थी। विमान 10 घंटे से अधिक का सफर कर रात में दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचना था, लेकिन बीच में ही ईंधन खत्म हो गया, जिसकी रिफिलिंग लखनऊ में हुई। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में सरकारी योजनाओं के पैसों की बंदरबाट का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ सरकारी दफ्तरों की लापरवाही और बैंक कर्मियों की मिलीभगत से गरीब, बेसहारा और जरूरतमंद महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं का फायदा पुरुष भी उठा रहे हैं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि राम सिंह, यशपाल और रविंद्र जैसे पुरुषों को भी विधवा पेंशन का लाभ मिल रहा है।